हमारी सुरजीत भैया, एक तालाब में एक मछली अपने परिवार के साथ रहती थी। कौन? बहुत सुंदर थी वो मछली। उसी तालाब के इर्द गिर्द एक बकुला रोज घूमता था। अगर आपको बात मैं जो कहने वाला हूँ समझ में आए तो ही बताना। ये संदेश है जागरण के मंच से। हमारे जागरण के मंचों को जिस तरह नाच का अड्डा बना दिया गया है, मैं बहुत चमत्कारिक आदमी हूँ, ध्यान रखिए। चमत्कार मैं क्या कर सकता हूँ अभी आपको बताता हूँ। टुटका बच्चों सब ध्यान से सुनिए। अम्मा, तालाब के किनारे एक बकुला रोज घूमता था। वो बकुला उस मछली से बात करने की कोशिश करता है। चूंकि मछली के घर वाले मछली को बताए हैं, बेटा सारे बकुले मांसाहारी होते हैं, उस बकुले से बात मत करना। मछली ने बकुले से बात नहीं किया। बेटियां हमारी रिकॉर्ड भी करें, या तो हमारा चैनल है धर्मेंद्र पांडे सुल्तानपुर, वीडियो अवेलेबल होगा। हमारा 2 चैनल बंद हुआ है केस होने की वजह से। ये मेरा सौभाग्य है कि मुक्ता नगर में पहुंचा और आज जागरण कर रहा हूं। ये भी चैनल बंद हो जाए तो कोई परवाह नहीं, ये चलता रहेगा। परशुराम चेतना पीठ और मानस आनंद ट्रस्ट ये काम करेंगे। भैया कोई रिकॉर्ड करके अपने चैनल से मत डालिएगा। चैनल 2 ब्लॉक हुआ है मेरा, क्योंकि वो डिफेंस करने वाले वकील हैं हमारे पास, आपके पास नहीं है। उस मछली से बकुला बात करने की जितनी बार कोशिश किया, मछली भाग गई। क्योंकि मछली के मम्मी पापा समझाएं बकुले मांस खाते हैं। बकुले बहुत ट्रेंड थे, बकुला बहुत दिमाग था, उसको पता था इस मछली को समझाया गया है। तो बकुला मछली को दिखा के कभी जामुन ला के खाता है, दिखा के, कभी आम ला के खाता है, दिखा के, कभी भजन भी गाता है, गरबा भी जाता है खेलने, कभी टीका भी लगा लेता है। मछली के माइंड में ये बात आनी शुरू हुई कि ये बकुला तो शाकाहारी है, मेरे मम्मी पापा कह रहे थे मांसाहारी है। अच्छा चलिए, सब बकुले एक जैसे नहीं होते हैं। मछली उस बकुले से प्रभावित हो गई, उसके जाल में आई और धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई। और मछली ने उस बकुले का नाम रख दिया बगदुल। क्या नाम रख दिया? मेरा बगदुल। और अपनी मम्मी से कही, मम्मी हो सकता है सारे बगदुल खराब हों, लेकिन मेरा बगदुल ऐसा नहीं है। मम्मी समझा रही, बिटिया इन बगदुलों के ऊपर इनके घर के जानवर भी विश्वास नहीं करते कि कब कट के इनके घर की कढ़ाई में चले जाएंगे। विश्वास मत कर लेना। ये सारे बगदुलों ने एक ही किताब पढ़ी है, लेकिन वो मछली अपनी माँ बाप की बात नहीं मानी। आहा, और उस बगदुल के साथ एक दिन चली गई। और फिर नतीजा सारी बेटियां सुने, उस मछली का नतीजा वही हुआ कि फूलों की तरह तुझको पाला है, कांटों की इबादत मत कर लेना मेरी बहनों। सारी हमारी सनातन हिंदू धर्म की बेटियां बहनें सुने कि फूलों की तरह तुझको पाला है, कांटों की इबादत मत कर लेना मेरी बेटियों। 35 टुकड़ों में कट के जो फ्रिज में पहुंच जाए, ऐसी मोहब्बत मत कर लेना मेरी बेटियों। 35 टुकड़ों में कट के जो फ्रिज में चली जाए, ऐसे जानवरों से मोहब्बत मत कर लेना मेरी बेटियों। और हमारे मुक्ता नगर के भक्तों, ये महीनों आप मेहनत करते हैं इस जागरण के लिए, ये धर्म का कार्य आप कर रहे हैं। मैं इसके लिए दरबार में आप सभी को झुक के प्रणाम करता हूँ। जितने लोगों ने मेहनत किया है, आपके बच्चे जिए, आपकी आने वाली पीढ़ियां संपन्न पैदा हो। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप ये जागरण करने का। और ध्यान रखना, कभी भी इतना बड़ा इतना पैसा खर्चा करते आप प्रोग्राम में, भारत सरकार कोई फैसला ले यार तो एक मोहल्ले में बैनर लगवाइए, उसमें लिखिए मैं भारत सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं। और खबरदार अगर हमारे मोहल्ले में पत्थरबाजी हुई तो इस बार हम हिंदू भाई हाथ में मोमबत्ती लेके नहीं निकलेंगे। असली हिंदू वही है जिसके घर में शास्त्र और शस्त्र दोनों हो, दोनों हो। योगी बाबा कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में। पता नहीं कौन थे वो लोग, हमको मोमबत्ती पकड़ा गए। हमारे यहाँ हमारी माता सीता को एक राक्षस उठा के ले गया, उसके घर में घुस के मार के आई।
आज हमारी बहन बेटियों के साथ कोई हादसा होता है, लंबा लंबा कुर्ता पहन के मोमबत्ती लेके निकलेंगी। ध्यान रखना, वो हाथ कांधे से कैसे जुड़ा है, दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था। ये मोमबत्तियां मर्दांगनी पे लानत है, मर्द वो है जो लंका में घुसके मार के आया था। इसलिए ये भारत देश, कोई भी देवी देवता ऐसे नहीं है यार जिनके पास हथियार ना हो। हनुमान जी, बालाजी, उनका काम तो राम नाम लेने से चलता है। गदा किसके लिए रखते हैं? माइक में बोलो पंडित, सब लोग बोलो, भगवान राम का हथियार क्या है? धनुष। हनुमान जी का हथियार क्या है? गदा। शंकर जी का हथियार क्या है? कृष्ण भगवान का हथियार क्या है? सुदर्शन चक्र। बुलडोजर बाबा का हथियार क्या है? अरे यार, बुलडोजर नहीं खरीद के रख सकते। अगर ध्यान रखना, हंसने से बात नहीं बनेगी। इसी भारत देश में मस्जिदों में लाउड स्पीकर में बोला गया, क्या? कान खोल के सुन लीजिए, झूठ नहीं, रिकॉर्ड है। 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को भगाया गया है इसी भारत में। अपने बाप दादाओं से पूछना यार, बहुत दिन की बात नहीं है ये। वहां की मस्जिदों में लाउड स्पीकर में बोला गया कि कश्मीर में इन हिंदुओं की बहू बेटियों को बंदी बना के रख लो, इनको यहां से भगा दो। 5 लाख लोग दिल्ली में मारे मारे फिर रहे थे यार इसी भारत देश में। और हम कहते हैं हमारा देश महान है। 5000 लोगों को लाके महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर लूट लिया महाराज। 50,000 से ज्यादा पंडा पुजारी उस समय थे। लानत है भारत की जवानी पे। ये फेसबुक व्हाट्सएप अगर होता पहले तो देश आजाद नहीं होता। कहते इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज देश छोड़ के भाग जाए। यही चलता है। अपने घरों से निकलो भक्तों, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग। ये जागरण भजन कीर्तन हमको बहुत आता है यार, लेकिन ये काम है। सारे बगदुल एक ही जैसे होते हैं। और ये नया भारत है, ध्यान रखना। अकबर महान था, राणा प्रताप कौन थे, महमूद गजनवी कौन था जिसने नालंदा जला दिया। मुगलों ने इस देश को केवल लूटा है, अंग्रेजों ने इस देश को केवल लूटा है। लेकिन धन्य है माँ भारती, सरकार जो काम कर रही वो बताने चल रहा हूँ। आइए, बी फ्लाइट माइनर। अब समय खत्म हुआ महाराज, बड़ी देर समय ओवर टाइम चल रहा है। देखिए हाफा आ रहा है धीरे धीरे, इससे पहले ब्राह्मण निकल जाए।